गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक, सेकंड हमारे अतीत, अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत खिलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और सरकार के प्रति वो वफादार होते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल ने शराब बनाने और बेचने वाला फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तबाक अजीज कुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला फिरूज हजाम नामक नाई, इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की असमता के उदाहरण के रूप में किया। और 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की असमता के उदाहरणों के रूप में किया। जैसे आपके ख्याल से बरनी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? पहले वाले सुल्तान को ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें इक्ता कहलाते थे। उन्हें संभालने वाले अधिकारी इकदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम को ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था, उनका पद वंश परंपरा से न होकर कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिली, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरों की इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लेखा अधिकारी जो राजस्व प्राप्त होता था उसको
एकत्रित किया जाता था, जो राजस्व मिलता था उसको एकत्रित करते थे। और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के लिए कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, जो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक था कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था। कृषि कर खराज कर कहा जाता था। कृषि कर कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा था मवेशियों पर 50% कर। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर तीसरा था घरों कर। 3 प्रकार के थे, कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर। ये याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर भी था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। जैसे लेखाधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जो कर या राजस्व वसूली करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व और वसूली करते थे। कर के प्रकार थे कृषि पर, मवेशियों पर और घरों पर। और सुल्तान मुहम्मद तुगलक के अधिकारी जन अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्ने इन मुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की असमता के उदाहरण के रूप में किया।